श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जो हमारे मन को, हमारी आत्मा को निर्विकल्प बनाने के लिए परम कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प बोनकट्टा मध्य प्रदेश से छुल्लिका प्रशांतमती माताजी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और माताजी परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम सम्यक का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, लेकिन हम कैसे समझें कि हम सम्यक दृष्टि हैं एवं कमी हो तो हमें कैसे पता चलेगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो सम्यक दर्शन हुआ करता है और सम्यक दृष्टि आदि की पहचान भी कही जाती है, वह परिपूर्ण रूप से माताजी हमें अपने उस व्यवहारिक क्रिया और व्यवहार नय की अपेक्षा से ही समझना इस पंचम काल के परिप्रेक्ष्य में योग्य होगा। क्योंकि जो निश्चय की अपेक्षा से या निश्चय नय की अपेक्षा से जो जीव के भीतर के कर्मों का क्षय क्षयोक्षम आदि है, वह किंचित भी किसी भी प्रकार से हमारे समझने योग्य नहीं है, वह सर्वज्ञ गम्य है। इस कारण से हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। और जैसे कि आपने स्वयं ने कहा है कि परिपूर्ण रूप से आप अपने अपेक्षा से सम्यक दर्शन का पालन कर रहे हैं, उन क्रियाओं में श्रद्धान रख रहे हैं, तो इसमें हमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं है, हम उसको किस प्रकार से क्रियान्वित करें। अगर हमें सच्चे देवशास्त्र पर, गुरु पर विश्वास है, उनके वाणी पर जो 7 तत्व आदि का प्ररूपण किया है उस पर श्रद्धान है, तो हम इस बात पर विकल्प ही नहीं करें कि हमारे पास क्या वास्तव में सम्यक दर्शन है कि नहीं है। क्योंकि दोनों अपेक्षाओं में से जो हमारी व्यवहार पक्ष की अपेक्षा है, जहां आचार्य भगवंत कहते हैं कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान होना, 7 तत्वों पर श्रद्धान होना और अपने आत्मा पर श्रद्धान होगा, अपने आत्मा के कल्याण की बातों के लिए सोचना, ये सभी कुछ व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण हो सकता है। इसलिए ये बात परम सत्य हमें स्वीकार करनी होगी कि व्यवहार की अपेक्षा से हम परिपूर्ण रूप से सम्यक दृष्टि है और उस सम्यक दर्शन की प्रत्येक क्रियाओं का पालन अगर हम श्रद्धा से कर रहे हैं तो नियम से हम सम्यक दर्शन के उन एक एक क्रियाओं को क्रियान्वित भी कर रहे हैं। साथ में कुछ अंशों में जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए हैं या उनके उस 25 दोष और 25 गुण आदि बताए हैं, उनके विषय में भी हम अगर आगम ग्रंथों से समझे सुने, किसी निर्ग्रंथ मुनि आचार्य भगवंत के मुखारविंद से उसके विषय में हम चर्चा सुने और समझे, तो नियम से हम अपने आप में दृढ़ हो सकते हैं कि हाँ, मैं इन गुणों के द्वारा और इन क्रियाओं के द्वारा नियम से सम्यक दर्शन का पालन कर रहा हूँ। और ये आपने जो दीक्षा धारण की है, जिन भावों से आपने दीक्षा धारण की है, उस भावों को और आपके
आपकी क्रियाओं को देखते हुए आप यही निर्णय करें कि हमें व्यवहार की अपेक्षा से, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से परिपूर्ण रूप से हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और हम उस श्रद्धांत से ही अपने आप का कल्याण करने का ये जो मार्ग आपने दीक्षा लेकर प्रारंभ किया है, वास्तव में उस मार्ग में आप आगे बढ़ते रहे। पर ये भी ध्यान रहे कि हमने जिस लक्ष्य के लिए दीक्षा ली है उस लक्ष्य का हम ध्यान बनाए रखें और वही श्रद्धा, वही हमारा विश्वास जो पहले था वह भी आज होना आवश्यक है। अगर वैसा श्रद्धा, वैसा विश्वास सच्चे देवशास्त्र गुरु पर है, अपने आप पर है, तो नियम से हम सम्यक दृष्टि है और इसके लिए हम विकल्प ना करते हुए अगर अधिक विकल्प भी करेंगे तो भी हो सकता है सम्यक दर्शन में अतिचार लग जाए, वह भी छूटने की संभावना हो सकती है। इसलिए जैसे पहली श्रद्धा थी ऐसे ही श्रद्धा को परिपूर्ण रूप से बरकरार रखते हुए आगे भी प्रत्येक क्रिया में विवेक पूर्वक हम कार्य करेंगे, श्रद्धा पूर्वक काम करेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन भी हमारे साथ रहेगा। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प कोटा राजस्थान से आशा जैन कह रहे हैं कि महाराज जी शांति धारा में सिम मस्तु बोलते हैं तो सदास्तु बोलना चाहिए या तथास्तु बोलना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शांति धारा या अभिषेक आदि के मंत्रों में जहाँ जहाँ शांतिरस्तु, शिवमस्तु, जयोस्तु, नित्यम आरोग्यमस्तु आदि बोला जाता है, ऐसी परंपरा है कि उसके साथ या उसके बाद में व्यक्ति तथास्तु कहता है या जयोस्तु कहता है। ये सभी एक दूसरे के लगभग पर्यायवाची ही नाम हुआ करते हैं, इसलिए इसमें हमें विकल्प नहीं करना चाहिए कि हमें उस शिवमस्तु या तथास्तु के बाद जयोस्तु के बाद तथास्तु कहना है कि यथास्तु कहना है। ये सभी लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची नाम हैं। जैसे जहाँ तथास्तु कहा जा रहा है वहाँ उस शब्द का अभिप्राय है हाँ, जैसे आपने कहा है, यानी नित्यम आरोग्य वस्तु कहा है तो हाँ आपका आरोग्य हमेशा ही अच्छा रहता रहे, ये तथास्तु का अर्थ होता है हाँ वैसा ही हो। और जो सदास्तु कहा जाता है, सदास्तु का मतलब होता है कि जो आप कह रहे हो वैसे सदा के लिए हो। अगर आपने शांति रस्तु कहा है और उसके बाद हमने शब्द सदास्तु कहा तो आपके जीवन में शांति सदा के लिए हो, और तथास्तु कहा है तो तथास्तु का अर्थ हाँ शांति हमेशा ही बनी रहे। उसमें हमें ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है और कौन सा शब्द बोलना चाहिए। मात्र दोनों का लगभग अर्थ एक ही होने से सदास्तु हो या चाहे वो तथास्तु हो, वैसा हो या वैसा सदा के लिए हो, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। इसलिए दोनों में से कोई भी शब्द बोल दे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। मात्र अभिप्राय समझे, भावों को समझे, वह जो उस मंत्रों में बोला जा रहा है वैसा ही हो, अच्छा ही हो, ऐसे भाव बनाते हुए हम चाहे तथास्तु कह दे या सदास्तु कह दे, नित्य मस्तु कह दे तो उसमें कोई दोष नहीं है। सबका अभिप्राय एक ही है, इसलिए उसमें विकल्प ना करते हुए कोई भी शब्द बोल दे वह लगभग पर्यायवाची है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अतिशय जैन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कह रहे हैं कि महाराज जी मेरा बचपन से ही एक शंका विकल्प है कि भगवान तो गगन बिहारी होते हैं तो भगवान के चरण रेखांकित कैसे हो जाते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि भगवान जो विहार करते हैं वह परिपूर्ण रूप से गगन में ही विहार करते हैं। और गगन से तात्पर्य ये नहीं है कि बहुत ऊंचे आसमान में करते हैं। वे अगर ज़मीन पर भी उतरेंगे या नीचे भी आएंगे तो अधर रूप से 4 अंगुल ऊपर, कम से कम 4 अंगुल ऊपर ही भूमि पर गमन करते। और आदि व समोशरण के निमित्त से या अन्य भी कारणों के निमित्त से उनका गमन जब भी कहा जाता है वह आकाश विहार या आकाश गगन में ही विहार करने वाले वे भगवंत हुआ करते। पर ये बात भी हमें समझने योग्य होगी इस विषय को और आपके विकल्प को सामने रखते हुए कि जब भगवान विहार करते हैं, गमन करते हैं,
तभी वे आकाश में गमन करते हैं। पर जब भी वे ध्यान करते हैं वे कोई आकाश में खड़े होकर ध्यान नहीं करते, या अगर कभी उनके आहार पारणा आदि आदि के निमित्त से आपने कथानक सुना हो, कभी तपस्या के निमित्त से उनका व्याख्यान सुना हो, वे तपस्या भी अधर में आकाश में नहीं करते। अगर वे खड़गासन में खड़े होकर चट्टान पर, धूलि पर, मिट्टी में अगर ध्यान कर रहे हैं तो स्वयं भी वहाँ उनके चरण रेखांकित होते हैं। साथ साथ अगर कभी वे किसी योग्य दाता के यहाँ आहार करने के लिए पहुँचे हैं, वहाँ पर जैसे आहार करते हैं तो वहाँ भी वह परिपूर्ण रूप से जमीन पर पैर रखकर ही आहार आदि करते हैं। जो आकाश गमन का व्याख्यान प्राप्त होता है वह उनकी रिद्धि होती है, और वह रिद्धि से मात्र गमन करते समय ही वह जमीन से अधर में चलते हैं। पर अन्य समय में जहाँ अन्य समितियों का पालन करना है उस समय पर भी वे जमीन से उतरकर भूमि पर आते हैं, जैसे आहार के विषय में हो और ध्यान साधना तपस्या आदि के निमित्त से हो। उन सभी समय पे सभी कारणों में परिपूर्ण रूप से वह वहाँ पर जमीन पर उतरते हैं, और जिस क्षण जितने समय के लिए वे जमीन पे उतरते हैं उतने क्षण और उतने समय के लिए उनका वह चरणांकार रेखांकित होना सहज है, स्वाभाविक है। इस अपेक्षा से वहाँ पर आचार्य भगवंतों ने या जहाँ भी आपने पढ़ा होगा भगवान के चरण भी रेखांकित होते हैं, उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाल ब्रह्मचारी शिवपाल भैया सीहोर मध्य प्रदेश से परम पूज मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज ने सबसे पहले कौन सी आरिका माता जी को गणनी पद दिया था। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। धन्य है वे आदिसागर आचार्य महाराज, जिनकी वह निष्पृह परंपरा आज वर्तमान में भी जीवंत और जयवंत है। उनके उस परंपरा के प्रथम पट्टाचार्य जो आचार्य महावीर कीर्ति स्वामी थे, उन महावीर कीर्ति स्वामी से दीक्षित आचार्य विमल सागर जी हुए। जो आचार्य महावीर कीर्ति स्वामी थे वे ऐसे अनन्य देव और गुरु शास्त्र के भक्त थे कि वह वेदी के प्रत्येक प्रतिमा को खड़े होकर बैठकर पुनः गवासन से नमोस्तु करते थे। साथ साथ वे 18 भाषाओं के ज्ञाता थे, और उनके विषय में उनकी तपस्या के विषय में भी बहुत सारा व्याख्यान हमारे लिए उस परंपरा से प्राप्त होता है। साथ में उनसे जो दीक्षित आचार्य विमल सागर जी हुए, उनके निमित्त ज्ञान के बारे में तो पूरी दुनिया और पूरा देश ही जानता होगा। साथ साथ अब विषय आता है आचार्य विमल सागर जी महाराज के एक शिष्य और एक शिष्या थी, जिनका नाम आचार्य भगवंत विमल सागर जी ने सन्मति सागर और आरिका माँ का नाम विजयमती रखा था। मूलतः उन्होंने आचार्य विमल सागर जी से दीक्षा ली थी, पर विमल सागर जी के जो गुरु थे आचार्य महावीर कीर्ति स्वामी, महावीर कीर्ति आचार्य भगवंत और विमल सागर जी का चातुर्मास एक साथ किसी वर्ष पे बड़वानी 52 गजा में हुआ था। वहीं पर सन्मति सागर मुनिराज ने और आरिका विजयमती माता जी ने, दोनों ने महावीर कीर्ति आचार्य भगवंत से कुछ पढ़ने की जिज्ञासा रखी, और उसी समय पर जब दोनों शिष्य और गुरु का एक साथ चतुर्मास हुआ था, वहीं पर उन दोनों को यानी आचार्य विमल सागर जी ने मुनि सन्मति सागर और आरिका विजयमती को महावीर कीर्ति के मतलब अपने गुरु के लिए समर्पित कर दिया था। और वहीं से आपके प्रश्न का उत्तर प्रारंभ होता है, जहाँ उनकी योग्यता और उन सबका विद्या आदि के विषय में, उपवास आदि के विषय में सन्मति सागर महाराज का क्षयोक्षम देखकर महावीर कीर्ति महाराज ने, आचार्य भगवान ने विमल सागर से पूछकर महावीर कीर्ति का मतलब आदि सागर अंकलीकर इस परंपरा का पट्ट सन्मति सागर महाराज को दिया, और उसी समय वह जो विजयमती माता जी थी उनको पहली आरिका के और गणनी के रूप में वहाँ पर दीक्षित करते हुए आचार्य महावीर कीर्ति स्वामी की परंपरा में वह पहली आरिका, गणनी आरिका कोई है तो उनका नाम विजयमती माता जी थी, और उनके ही विषय में यह प्रमाण प्राप्त होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से
अनन्य गुरु भक्त परिवार शीलचंद जैन अनौरा परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी विदेश क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर विराजमान हैं, तो वहाँ मूर्ति पूजा होती है या नहीं, एवं मूर्ति को सूर्य मंत्र दिया जाता है क्या, यदि दिया जाता है तो कौन देता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे कि आपके पिछले प्रश्न के उत्तर में हमने कहा था कि यह मूर्ति पूजा हमें त्रैकालिक रूप से माननी पड़ेगी उस अकृत्रिम जिनबिंब जिन चैत्यालय की अपेक्षा से। जहाँ जहाँ जिनबिंब है, जिन चैत्यालय है, वहाँ परिपूर्ण रूप से तीनों कालों में उसकी पूजा होती रही थी, है और होती रहेगी। इसलिए उस अकृत्रिम जिनबिंब की अपेक्षा से तो हमें विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। चाहे विदेह क्षेत्र हो, भरत क्षेत्र हो, चाहे अधो ऊर्ध्व मध्य कोई भी लोग हो, वहाँ पर जहाँ जहाँ वह अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है वहाँ पर तो साक्षात देव आकर उनकी पूजा करते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा का त्रैकालिक विषय समाप्त हुआ। पुनः जो आपका आज का विकल्प है, जैसे विदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर होने पर भी क्या वहाँ अरहंत की मूर्ति पूजा होती है? हाँ, परिपूर्ण रूप से वहाँ विदेह क्षेत्र में भी अरहंतों की मूर्ति पूजा होती है, क्योंकि ये बात हमें समझनी होगी। वहाँ विदेह में जो विद्यमान तीर्थंकर है वे मात्र उनकी संख्या वर्तमान में 20 है और वह 20 विद्यमान तीर्थंकर सर्वत्र विहार करते हैं, सर्वनगरी में होते हैं, ये जरूरी नहीं है। उनका जो स्थान है उन स्थानों में वे होते हैं और उसके अलावा वहाँ जो धर्म है या धर्म की अनुष्ठान करने वाले जीव है उनके लिए आलंबन क्या है। हर व्यक्ति उस अकृत्रिम जिनबिंब के पास या वहाँ तक पहुँचने की शक्ति नहीं रखता, पर उसके अलावा भी जो अन्य धर्मात्मा हैं जिनको साक्षात अरहंत प्रभु के पास पहुँचने की शक्ति नहीं है कह दो, या अनुकूलता नहीं है, तो क्या वे धर्म या धर्म का अनुष्ठान आदि नहीं करते होंगे। नियम से वहाँ भी धर्म का अनुष्ठान, पूजा, भक्ति, पाठ ये सब कुछ होता रहता है। कुछ साक्षात भगवान के समोशरण में जाके करते हैं, कोई उनका परोक्ष प्रतिबिंब बनाकर उनकी मूर्ति पूजा आदि करते हैं। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे भरत क्षेत्र हो, चाहे विदेह क्षेत्र हो, वहाँ पर वह मूर्ति पूजा होती है। भरत क्षेत्र में तो काल का परिणमन होता है, इसलिए कुछ काल में जैसे छठा काल आएगा या पहले दूसरे काल आदि आएंगे, उसमें वहाँ पर भले ही किसी भगवान अरहंत की मूर्ति या मूर्ति पूजा आदि का हम कुछ काल की अपेक्षा से निषेध कर सकते हैं, उस कृत्रिम जिनबिंबों की अपेक्षा से, पर यहाँ विदेह क्षेत्र में तो वह सर्वत्र ही चौथा काल चलता है और जहाँ तीर्थंकर प्रभु आदि का विहार नहीं होता वहाँ परोक्ष रूप से प्रतिबिंब मूर्ति आदि की पूजा, अभिषेक आदि अवश्य ही होता है। और रही बात उनके सूर्य मंत्र आदि देने की, वहाँ मात्र तीर्थंकरों का ही गमनागमन नहीं होता, अपितु वहाँ पर आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी भी विद्यमान होते हैं और वह भी उस प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र दे सकते हैं। उसमें भी कोई विकल्प की बात नहीं है। इसलिए वह सूर्य मंत्र देने के लिए वहाँ कोई साक्षात तीर्थंकर या कोई गणधर भगवान आने की आवश्यकता नहीं है और वे देते भी नहीं हैं। वहाँ जो आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी विराजमान होते हैं वे उन प्रतिमाओं को, उन जिनबिंबों को सूर्य मंत्र दे सकते हैं। और दूसरी ये बात भी हमें समझनी होगी, क्वचित कदाचित सूर्य मंत्र आदि की व्यवस्था वहाँ, क्योंकि विदेह के विषय में उसका इतिहास वर्तमान में अपने पास नहीं है, उसका जो इतिहास था, उसके जो ग्रंथों में लिखान था वो परिपूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। इसलिए मैं हो सकता है इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि जो वहाँ पर जो अकृत्रिम जिनबिंब भी है, मात्र वही नहीं, सब जगह पर जहाँ अकृत्रिम जिनबिंब होते हैं, अगर उसके विषय में भी हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे कि उनको किसने सूर्य मंत्र दिया होगा, अधोलोक में कौन पहुँचे होंगे मुनिराज, या ऊर्ध्वलोक में कौन पहुँच के उसका सूर्य मंत्र दिया होगा, तो ये भी बात हमें समझने योग्य होगी। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ भी ये प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा गया है कि 100 वर्ष से अधिक अगर प्रतिमा पूजनीय हो रही है, उसकी पूजा हो रही, वंदना हो रही, तो वह स्वयं में पूजनीय हो जाती है। ऐसे ही जैसे वह अकृत्रिम जिनबिंब है
उसके भी विषय में कोई सूर्य मंत्र प्रदाता का नाम नहीं प्राप्त होता, फिर भी वह पूजनीय है। ऐसे ही अगर माना कि वहाँ पर कोई सूर्य मंत्र प्रदाता मुनिराज या कोई नहीं हो और वहाँ के हिसाब से, यानी जो आचार्य भगवंतों ने तदाकार प्रतिमाओं का, अतदाकार नहीं तदाकार प्रतिमाओं का जो व्याख्यान किया है, उसको स्थापना निक्षेप से भी अगर सूर्य मंत्र दिया गया हो, या किसी विशेष विद्वान पंडित के द्वारा भी, जैसे वर्तमान में भी हमारे यहाँ परंपरा प्रारंभ हो चुकी है कि कुछ विद्वान उतने कल्याण के समय के लिए वस्त्र आदि उतार कर, ये भी आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भी वहाँ व्यवस्था हो सकती है। मैं पुनः इसलिए कह रहा हूँ कि उसका स्पष्ट इतिहास हमारे पास वर्तमान में मौजूद नहीं है विदेह क्षेत्र आदि का, इसलिए हो सकती है, यह मैं कह रहा हूँ, उसका साक्षात प्रमाण और साक्षात क्या कारण और कैसे होता होगा, उसके लिए हमें एक तो अरिहंत सर्वज्ञ बनना होगा या उनके पास पहुंचना होगा, तभी उसका सम्यक निर्णय और समीचीन उत्तर हमें मिल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मनोज गरीबे अमरावती महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुवर, जब हमारा मन उदास हो जाए तो मनोबल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीवन में, जिंदगी में उतार चढ़ाव होना, सुख दुख का आना, अच्छे बुरे दिनों का आना, ये तो सहज स्वाभाविक ही हुआ करता है। और उन अच्छे बुरे दिनों में भी जीव के परिणामों का बदलाव होना, कभी अच्छा लगना, कभी बुरा लगना, कभी बहुत अच्छा मनोबल बन जाना, कभी उत्साह से निरुत्साहित हम हो जाना, ये जीव के परिणाम परिणति परिपूर्ण रूप से इस संसारी जीव के साथ नित्य ही घटित होती ही रहती। और ऐसे समय में ही व्यक्ति को संभलना और अपने आप को समझाना बहुत बहुत आवश्यक हुआ करता है, जब व्यक्ति का मनोबल या उत्साह गिरने लगता है। जब हम अपने मनोबल को या अपने आप को नीचे की ओर परिणाम परिणति में जाते हुए महसूस करने लगे, तो हम उन दिनों की याद कर ले जिन दिनों में हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि कई बार आपके ही साथ नहीं अपितु बहुत सारे जीवों के साथ ऐसा घटित होता है। बहुत सारे क्या, मैं तो कहता हूँ लगभग सभी संसारी जीवों के साथ यही दृष्टांत घटित होता है कि सुबह कुछ परिणाम होते हैं, दोपहर तक कुछ और होते हैं, शाम तक वही परिणाम उदासी में बदल जाते हैं। इन सभी समय में, सभी कालों में या विपरीत परिस्थिति में भी हमें अपने मनोबल को इतना मजबूत और इतना अच्छे से बना के रखना है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे हमारे लक्ष्य को, हमारे उम्मीद को या हमारे उत्साह को तोड़ने के लिए किंचित भी यह सफल नहीं हो। यही प्रयास हमें करना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहला कार्य हमें ये करना चाहिए कि जब हम अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, ऐसी जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी घटना घटी होगी जब आप उस क्षणों में बहुत उत्साहित या बहुत आनंदित होंगे। जैसे कभी गुरु को आहार दिए होंगे, या कभी साक्षात भगवान का अभिषेक किया होगा, या कभी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर हमने घंटों घंटों बातें की होगी। उन दिनों की अगर हम याद करेंगे कि हमने उन दिनों में इतना आनंद लूटा था, हमने समेत शिखर की यात्रा की थी, वहाँ पर हमने ये महसूस किया था, अगर उन अच्छे दिनों की, अच्छे पलों की हम याद करेंगे तो नियम से हमारा उत्साह, हमारा मनोबल पुनः कायम होते हुए हम अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते। अक्सर हमारा उत्साह निरुत्साह बदलने के लिए मुख्य कारण ये होता है कि व्यक्ति नित्य ही एक ही विषय पर लंबे समय तक सोचता है। उस विषय पे, जिस विषय के कारण हमारा मन उदास हुआ था, उस विषय को बदलने के लिए, मन के चिंतन को बदलने के लिए सबसे पहले प्रयास किया जाए। फिर जो हमने कभी अच्छे कार्य किए थे, अच्छे स्थानों पर हम पहुँचे थे, वहाँ पहुँचे। अगर वह भी नहीं हमें याद आ रहा है तो कम से कम हमारा कोई पुराना एल्बम हो जिसमें हमारे अच्छी अच्छी फ़ोटो हो, उन फ़ोटो को, या किसी विशेष व्यक्ति के साथ हमने फ़ोटो खींची हो तो उन फ़ोटो को देखने का प्रयास करें। या कभी हमने कुछ अच्छा कविता, अच्छा लेख कुछ लिखा हो तो उसको
बढ़ने का प्रयास करें। अगर जीवन में जितने अच्छे काम हमने किए हैं उसको स्मरण करने, उसको याद करने, उसको देखने का हम प्रयास करेंगे तो नियम से हमारा पुनः वह मनोबल कायम होते हुए हम उत्साह और ऊर्जा से पुनः भरकर पुनः अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते। इसलिए हमने जितने जितने अच्छे काम किए हो, जहाँ जहाँ अच्छे स्थानों पे गए हो, जहाँ जहाँ एक पल का भी हमने आनंद लूटा हो, उन बातों को पुनः पुनः याद करें, पुनः उसे ही दिमाग में चिंतन में लाने का प्रयास करें, या अच्छा जो करने का हमने विचार किया था उसके प्रति सोचें और उससे हम अपने मनोबल को पुनः ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हुए हम भी अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल होते हैं सुविशुद्ध ज्ञान धारा, वो यूट्यूब के माध्यम से आप उसका लाभ ले सकते हैं। और यह जो सम्यक समाधान है शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुप्रभु वाच पे मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के द्वारा प्रदत्त अभी तक की जो भी ग्रंथों पे वाचना की गई है उसके पूरे डिटेल्स या पूरे प्रवचन आपको उस चैनल सुप्रभु वाच पे मिलेंगे। मुनिश्री के जो प्रवचन अंश है या फिर यहाँ पर जो हम सम्यक समाधान कहते हैं जिसे, वो सम्यक समाधान के दौरान मुनिश्री ने जो भी श्रावकों के समाधान दिए हैं वो समाधान एक प्लेलिस्ट के द्वारा अलग से उस यूट्यूब चैनल पे प्रदत्त किए गए हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के पुनर्जक बनना चाहते हो तो जो हमारे नंबर्स है 8707548811, इससे हमें आप जरूर संपर्क करें। और अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को भी आप शांत करना चाहते हो तो 8707548811 इसके माध्यम से आप हम अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा जीमेल आईडी भी है samyak.samadhan@gmail.com। इस ईमेल आईडी के माध्यम के द्वारा भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सुप्रभु वाच को जरूर सब्सक्राइब करें एवं उसके सामने जो बेल आइकन होती है उसको जरूर दबाइए, ताकि जो भी चीज़ें अपलोड होती है उस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं आज यही कार्यक्रम में विराम लेते हुए मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर,